मैं हूं ललित और बंसल न्यूज के खास पेशकश मार्गदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे इस खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं खरगोन से जितेंद्र पाटीदार, जो कि एडवांस कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका मार्गदर्शन के इस प्रोग्राम में बंसल न्यूज पर। जितेंद्र जी, चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। जी शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए और इसके बाद अपने कोचिंग क्लास के बारे में कुछ बताइए। जी, सर्वप्रथम तो निमाड़ के संत शिरोमणि सियाराम बाबा के चरणों में सत सत नमन और बधाई बंसल टीम को, आपने बाबा के अंतिम स्मृति को कवरेज किया। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रदेश के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए आज इस मंच से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं विगत 2012 से कोचिंग संचालित कर रहा हूं। हमारा देह है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को हम लोग कोचिंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं और हमारा प्रमुख उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। महज व्यवसायिक शिक्षा हम विद्यार्थी को नहीं देते हैं, साथ में व्यवहारिक शिक्षा किस प्रकार से वह अपने जीवन में कौशल प्राप्त करे और निरंतर आगे बढ़े। ऐसे विपरीत समय में यदि वो आ जाएं तो किस प्रकार से बीच मझधार से विद्यार्थी निकले और सफलताएं प्राप्त करें। इस प्रकार हम विद्यार्थी को एक भविष्य को लेकर, उसकी चुनौतियों को लेकर के तैयार करते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, जैसे कि आप बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, लगातार उनको किस फील्ड में जाना है, क्या कुछ करना है, तमाम जानकारियां उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपके लिए अगर हम बात करें, आपने शिक्षा के फील्ड में आने के लिए क्यों सोचा? इसके पीछे कोई खास वजह थी? और साथ ही कितने सालों से आप ये कोचिंग चला रहे हैं? देखिए, वैसे जब मैं विद्यार्थी था तो विद्यार्थी जीवन से ही वर्ष 2012 से ही मेरा शिक्षा में बहुत रुचि थी। मेरा उद्देश्य था शिक्षा के क्षेत्र में जाना। देखिए, व्यावसायिक रूप से शिक्षा को देखना अपनी जगह है, लेकिन अभी तक लगभग मैं 4000 से अधिक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अपने कोचिंग संस्थान से कर चुका हूं। क्या बात है। अंदर से एक बहुत सांत्वना मिलती है जब आप विद्यार्थी को एक आने वाले भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो क्यों मेरे मन में एक बार आया कि क्यों हम इस प्रकार से शिक्षा को लेकर के एक अलख जगाएं। और निश्चित तौर पर रुचि के साथ वर्ष 2012 में मैंने संस्थान की स्थापना की थी। लगभग 5-7 विद्यार्थियों के साथ हमने शुरुआत करी और वर्तमान में आज 800 प्लस विद्यार्थी हमारे संस्थान में अध्ययनरत हैं। क्या बात है सर, आपने 7 विद्यार्थियों से शुरुआत की और अब 500 तक पहुंच गया। ये आंकड़ा हमें लगता है और भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जिस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का जुड़ाव यहां पर हो रहा है। लेकिन क्या कुछ खास शैली आपकी पढ़ाने की? किस तरह से आप पढ़ाते हैं बच्चों को? देखिए, हमारा पढ़ाने का एक तरीका यह है कि खासकर मेरा विषय फिजिक्स है। मैं भौतिक विज्ञान का अध्ययन करवाता हूं विद्यार्थियों को। और हम लोग केवल बच्चे को बोर्ड पर समझाने के बजाय हम उसे एनिमेशन के माध्यम से, खास करके आजकल युग ही प्रैक्टिकली है, तो हम केवल थ्योरेटिकल न पढ़ाते हुए उसे प्रैक्टिकल के माध्यम से, नए नए तरीकों के माध्यम से और डिजिटल क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को इस प्रकार से प्रॉपरली तैयार कर देते हैं कि आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में वह किसी भी प्रकार से रुकता नहीं है। तो कौन से क्लास के आप बच्चों को पढ़ाते हैं? परिणाम देके जाता है। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? जी, हमारे यहाँ 9वीं से 12वीं तक का अध्ययन होता है, जिसमें मैं कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। तो जितेंद्र जी, इस वक्त तो ऐसा है कि जो फिजिक्स लेकर पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब या तो इंजीनियरिंग कर रहा है,
तो या तो जेई की तैयारी कर रहा होगा या फिर पीईटी पीएमटी की तैयारी कर रहा होगा। तो ऐसे में वो कैसे दोनों चीजें आप मैच करते हैं ताकि वो यहां भी पढ़ाई कर ले? क्या आप भी जेई की पढ़ाई करवाते साथ में? देखिए, हमारा पहला मोटो तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाना विद्यार्थी को होता है, लेकिन हम उसको इस प्रकार से आधार तैयार करते हैं, उसका बेसिक एकदम पढ़ाते हैं, विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ताकि वो आने वाली कंपटीशन परीक्षाओं में बेहिचक, हमारे कई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए हैं, नीट हुआ, जेईई हुआ और बहुत सारे विद्यार्थी जॉब में भी हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य ये होता है कि हम उसे इस प्रकार से तैयार करें, उसको इस प्रकार से पढ़ाएं कि केवल वह बोर्ड परीक्षा में ही उत्तीर्ण न हो, उसके अलावा आने वाले समय में वह जब कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करे तो बहुत मजबूती से वो खड़ा होता है और हमारा पढ़ाया हुआ नोट्स उसको आगे तक काम में आता है। और निश्चित रूप से हमारे जो पूर्व विद्यार्थी रहे हैं उनने ये अपने सुझाव दिए हैं कि सर आधार से ही हम लोग पढ़े हैं और निश्चित हम बेस पढ़ाते हैं। बिल्कुल, आप बेस मजबूत करते हैं और डेप्थ में पढ़ाते हैं ताकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वो कम से कम क्लियर कर सकता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि कोचिंग क्लास में हमने देखा कि भयंकर भीड़ होती है, तमाम लोग, इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है और फोकस करना हर विद्यार्थी पर यह भी एक मुश्किल टास्क है। तो आपके यहाँ, आपकी क्लास में कितने बच्चे होते हैं और आप कैसे एक एक बच्चे पर फोकस करते हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग अपने क्लासरूम में लगभग एक बार में 100 विद्यार्थियों को, महज 100 विद्यार्थियों को बिठाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल टॉपर विद्यार्थी को पढ़ाना नहीं होता है। मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि अंतिम टेबल पर बैठा विद्यार्थी भी अच्छे अंक लेकर के आए और वह दक्ष बने और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करे। तो हम पूरी कक्षा पे इस प्रकार फोकस करते हैं कि अंतिम विद्यार्थी तक को हम बारीकी से पढ़ाते हैं और निश्चित रूप से उसकी कमियों को निकाल करके और उसको परिणाम देते हैं। क्योंकि टॉपर तो होता ही टॉपर है, कहीं भी पढ़ लेगा, लेकिन यदि आपकी क्लासरूम में बैठा कमजोर विद्यार्थी भी अच्छा परिणाम देता है तो निश्चित ही आपके पढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण होता है। अच्छा, आप जितेंद्र जी, ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि क्या केवल ऑफलाइन मोड ही है कि क्लास में आके पढ़ सकते हैं? क्योंकि आज के युग में तो बच्चों के पास मोबाइल्स हैं, दूसरे काम करते हैं, उसमें पढ़ भी सकते हैं। तो क्या मोबाइल के द्वारा, ऑनलाइन मोड के द्वारा भी आप पढ़ाते हैं? जी ललित जी, देखिए, मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थी अपने साथियों के साथ क्लासरूम स्टडी करता है। 100 बच्चों के बीच जब वो बैठ करके ऑफलाइन मोड में पढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक प्रतियोगी भावना, कंपटीशन की भावना जागृत होती है। वैसे कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने ये प्रयास किया था ऑनलाइन पढ़ाने का, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं अपना पूरा फोकस ऑफलाइन मोड पे इसलिए करता हूँ कि वहां विद्यार्थी अपने डाउट्स पूछ सकता है, अपने मित्रों के साथ बैठता है, जब क्लास टेस्ट देता है तो निश्चित रूप से उसे इस प्रकार की भावना जागृत होती है कि यार ये मेरा मित्र है, ये इतना अंक ला रहा है, टेस्ट में इसके इतने अंक ला रहे हैं, मैं क्यों नहीं ला सकता। तो निश्चित रूप से उसमें सर्वांगीण विकास होता है जब वो इस प्रकार से ऑफलाइन मोड में पढ़ता है। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य ऑफलाइन मोड। बिल्कुल जी, ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि आमने सामने जो पढ़ाई होती है उसका एक अलग ही मजा होता है और शायद उसमें पढ़ने में मजा भी आता है और बच्चा पढ़ भी पाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इतनी सारी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों चीजों को लेकर पढ़ना है, साथ ही कोचिंग क्लास के साथ स्कूल भी है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फंक्शन है। बच्चे इसको कैसे मैनेज करते हैं और आप उनको क्या कुछ बताते हैं? देखिए, वैसे तो चाहे विद्यार्थी हो या आम व्यक्ति हो, टाइम मैनेजमेंट सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि टाइम मैनेजमेंट से ही सफलताएं मिलती है। जो कोई भी आज सफल हुआ है उनका आप टाइम देखिए, टाइम मैनेजमेंट करके वो हर कार्य को करते हैं। एक कहावत है कि सांप निकल जाने के बाद हम लाठी पीटते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। मेरा ये मानना है कि चाहे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा दे रहा हो
प्रतियोगी परीक्षा दे रहा हो, कोई भर्ती परीक्षा दे रहा हो, तो उसमें हर एग्जाम से पहले उसे एक निश्चित टाइम दिया जाता है। उस टाइम पीरियड को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि चुनौतियां बताई आपने, स्कूल भी बच्चे को जाना होता है, कोचिंग में भी जाना होता है, लेकिन वहां शिक्षक पढ़ाता है। स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, कोचिंग में शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन विद्यार्थी तब कोई चीजें कर पाएगा जब वह सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करेगा। अब बची बात समय की, तो विद्यार्थी को समय मैनेजमेंट खुद को करना पड़ेगा, और जिसके पास समय का मैनेजमेंट है वह निश्चित तौर पर आज सफल है। लेकिन इसकी वजह से समय को लेकर के जितेंद्र जी, इसकी वजह से एक स्ट्रेस भी निर्माण हो जाता है। हमने देखा कि बच्चों को इतनी सारी चीजें पढ़नी है और करियर का दबाव है चारों तरफ से, और ये 11th 12th तो ऐसा समय होता है जब IIT JEE की तैयारी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और लगातार पेरेंट्स का भी दबाव। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करे बच्चा? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मान लीजिए बोर्ड परीक्षाएं मार्च में हो रही है या JEE की परीक्षाएं अप्रैल मई में हो रही हैं, तो कोई भी एग्जाम्स एकदम से विद्यार्थी को नहीं बताया जाता कि आपका 2 दिन बाद 4 दिन बाद ये वाला एग्जाम है। एक टाइम पीरियड प्रॉपर रहता है। यदि विद्यार्थी और पेरेंट्स दोनों मिल करके और साथ में शिक्षक तीनों मिल करके विद्यार्थी की काउंसलिंग करें, विद्यार्थी के साथ एक सामंजस्य बिठाएं, खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के अन्य बच्चों से परिणाम की तुलना करते हैं, ऐसे में विद्यार्थी पर एक मानसिक तनाव आता है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वह बच्चे पर बेवजह प्रेशर न बनाए, क्योंकि हर विद्यार्थी, मेरी 5 उंगलियां हैं जो बराबर नहीं है, हर विद्यार्थी की दक्षता समान नहीं होती, और किसी परीक्षा में कारणवश वो चयनित नहीं हो पाया तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उसके जीवन का अंतिम पड़ाव है। ऐसे में खासकर विद्यार्थी का जो प्रेशर होता है वो पेरेंट्स को लेकर कि मेरे माता पिता या समाज या क्या सोचेंगे मेरे मित्र कि इसका चयन नहीं हुआ, तो बेवजह मेरे हिसाब से विद्यार्थियों ने तनाव लेना नहीं चाहिए। और अगला पड़ाव आएगा, फिर एग्जाम्स देंगे, निश्चित देखिए टीचर का भी अपना एक योगदान होता है। जी जितेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण विषय और बात मैं करना चाहूंगा बंसल एजुकेशन की, और बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज के वर्तमान समय में बंसल न्यूज, बंसल ग्रुप, बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज जो साइंस के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विद्यार्थियों को निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है, और बंसल ग्रुप का एजुकेशन के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में एक निश्चित तौर पर अपना योगदान रहा है। हमारे भी कई विद्यार्थी बंसल कॉलेज संस्थानों में पढ़ते हैं और निश्चित तौर पर वो एक बड़े पैकेज पर चयनित भी हुए हैं। तो निश्चित रूप से बंसल ग्रुप का अपना एक योगदान शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत खास जो है अपने बच्चों को मार्गदर्शन दिया, और निश्चित तौर पर हम तो यही कहेंगे क्योंकि आपका ये मार्गदर्शन उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और वो 11th 12th में है, बहुत अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे, और आपके यहाँ भी जो बच्चे आते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहरहाल मार्गदर्शन में फिलहाल के लिए इतना ही।